हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेदांतु पाठशाला। पिछले क्लास में हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट करा था। आप उसे नहीं देखे हो तो ज़रूर ऊपर के आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो। आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इस पे हमेशा नवोदय सीरीज़ के 6 क्लास और 9th क्लास के सीरीज स्टार्ट होने वाली है, हो रही है 9th क्लास के लिए। 6 क्लास का तो चलिए रहा है और आपको ये प्लेलिस्ट पूरा का पूरा मिल जाएगा और इतना श्योरिटी है कि आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास होगे। तो आप अपने आप को नवोदयन समझो कि 2021 में आप सिलेक्शन ले रहे हो और मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मेरा इतना मेहनत करना सार्थक होगा, इसलिए आप ज़रूर मेहनत अच्छा से अच्छा करें और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और सीखें। एक चीज़ को बार बार पढ़ने से आपकी कंसेप्ट क्लियर होगी। 100 बुक आप मत पढ़ो, लेकिन एक बुक को आप 100 बार पढ़ते हो तो वो ज़्यादा परफेक्शन लाती है। आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। तो चलिए, आप इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, डज नॉट मैटर, आप दोनों में पढ़ सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करनी है और आप इसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़रूर सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, मैं दोनों को लेकर चलता हूँ। इसका पार्ट 2 है ये फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। यदि किसी भिन्न के अंश, इसे ढक देते हैं, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों को किसी एक संख्या से गुना या भाग किया जाए तो उसके वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, समझ में आया? यदि कोई भी भिन्न है, कोई भी फ्रैक्शन है, उसके न्यूमरेटर, मान लो ये 3/5 ही है, तो ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर जिसको आप हिंदी में अंश और हर बोलते हो, इससे डिवाइड दिया जाता है 3 में, है ना। 5 से भाग दिया जाता है 3 में। तो इसमें कहा गया है कि आप जब भी कोई भिन्न मिले और उसको कोई संख्या से ऊपर नीचे गुना चाहे भाग करते हो तो उस संख्या के स्वास्थ्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि आप 3/5 को मल्टीप्लाई करते हैं कितने से, कोई भी डिजिट ले लो, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, ओके, कितना हो गया, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15। आप हिंदी मीडियम हो तो 3 3 9, 5 6 15, अपन तो दोनों मीडियम पर रखे हैं, तो दोनों मीडियम में कंफर्टेबल है। और 3 3 9, हाँ ये हो गया। फिर क्या है, 3/5 को अभी 3 से गुना करा, अब 4 से गुना कर लेते हैं, क्या हो गया, 3 चौक 12, 5 चौक 20, हो गया ना। आप देखो तो एक रूप से ये दोनों सिमिलर है, आपको पता चल रहा है, यस ये दोनों सिमिलर है। 9/15 और 12/20 ये दोनों इक्वल्स है। कहो कैसे, इसे संक्षिप्त रूप में लिखो, ओके, शॉर्ट फॉर्म में। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, सॉरी 4 3 जा 12, 4 5 जा 15। तो 3/5 3/5 इक्वल्स आ गए ना संक्षिप्त रूप में। वही ये बोला गया है, आप कोई भी भिन्न को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर या नीचे, अंश बाय हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो जो डिजिट आएंगे, जो वैल्यू आएंगे, वो इसी के बराबर होगा, वो इसी के बराबर होगा। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से। डिवाइड में क्या होता है, 3/5 को डिवाइड करो 3 को 3 से, 5 को 3 से, तो ये डिवाइड आगे आप करोगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट करते हो ना तो ये चीज़ पलट जाता है, तो पलट के भी यही चीज़ आ गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। यही यहाँ बोला गया है कि आप 3/7 में 3 से मल्टीप्लाई करते हो, ओके, तो 9/21, या 5/6 में 2 से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो ये दोनों कट गया ना, ऊपर नीचे तो कट जाते हैं, इसलिए भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, किसी भिन्न को तब तक काटना, डिवाइड ईच अदर
अब तब तक उसे डिवाइड करना जब तक कट सके। मान लो 28/24 है, ओके, तो इसे फॉर्म में लिखो, 28/24 को फॉर्म में लिखो। इसे चलो 28 को करो अपना, 14 दूनी 28, 2 सत्ते 14, देखो क्या आ गया, 2 × 2 × 7 इसको लिख सकते हैं। 24 को करो, 24 को एलसीएम इसे फैक्टर करो, तो 2 इसको, हाँ 2 से, फिर 2 से, पहले 2 से, नहीं हो तो फिर 3 से किया जाता है ना। तो 2 से किए तो 2 छक 12, 2 तिया 6 है, तो कितने बार 2 है, 3 बार 2 × 3, यानी कि 3 बार 2 × 3, तो ये 2 बार 2 तो कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा 7/6 आ गया। यही चीज़ यहाँ पर बताया गया है 7/6 कि आप इसे फैक्टर करो, फैक्टर कर लिए दोनों को, जो मिले, जो ऊपर नीचे मिले उसे काट दो, कटा दो, तब तक कटकाना जब तक कटती हो, है ना। और फिर जो भी मिलेगा लास्ट में, अब ये दोनों कोई ऐसा संख्या नहीं है कॉमन जिससे ये दोनों कट जाए, तो ये संक्षिप्त रूप हो गया। ऐसा ही करते हैं, भिन्न का मतलब यही होता है कि आप उसे छोटा से छोटा रूप में ले आओ। बड़ा रूप में भी रहेगा तो चीज़ यही है, ये इसी के बराबर है, बट इसे संक्षिप्त रूप में सीखना पड़ता है, ओके। पूर्णांक और भिन्न का गुना करते टाइम पूर्णांक को अंश से गुना करना चाहिए। मतलब देखो ना, ये चीज़ तो आपको पता होगा, ये चीज़ पता होगा क्या, पूर्णांक और भिन्न को, तो आप एग्जाम्पल में 5/18 ले रखा है मैंने, 5/18 को 4 से मल्टीप्लाई, ये पूर्णांक है ना, ये भिन्न है, ये क्या है, भिन्न है, पूर्णांक ये है, तो इससे जब भी आप मल्टीप्लाई करो ना, तो इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 है, चूंकि 1 से डिवाइड भी लगेगा, तो क्या होगा, 1 से डिवाइड लगने के बाद भी ये 4 ही रहेगा। तो आप ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, अंश को अंश से और हर का हर से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, इस तरह से करते हैं। मतलब पूर्णांक को हमेशा अंश से ही गुना किया जाता है। यदि आप 1 नहीं लेते हो तो किससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, अंश से मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे, 5 चौक 20/8, यही चीज़ यहाँ बोला गया है। आप ऐसे कर सकते हो भिन्न के साथ, ओके। दो भिन्नों का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो 7/3 × 11/5, तो भिन्नों में तो ये चीज़ मैं बता दिया अभी जस्ट, जो अंश है ना उसके अंश को अंश के साथ करना होता है, हर को हर के साथ, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ किया जाता है। यही इसका आंसर हो जाएगा यदि मल्टीप्लाई दे तो। ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये सारी ये स्टेप आपको यूज होगा, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, आप इस सब चीज़ को सीखो, समझो, लिखो, इसका नोट्स बनाओ आप, ठीक है। जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसको आप पेज पेपर पे लिखो, नोट्स बनाओ और उसे शाम को डेली रिवाइज करो, वीकली रिवाइज करो, तो आपको ये सॉरी परीक्षा हॉल में भी तक काम आ जाएगा। ये लैब में ये सारी चीज़, आप स्टूडेंट हो तो ज़रूरत पड़ता ही रहेगा, चाहे आप इंजीनियरिंग, चाहे बायो, चाहे कोई भी फील्ड में जाओ, तो सब्जेक्ट में ये चीज़ आ ही जाता है यूज़ में। दो भिन्नों का डिवाइड मल्टीप्लाई तो सीख। हाँ, अब बात करते हैं दो भिन्नों का डिवाइड। मेहनत मेरी और जीत आपकी होनी चाहिए, अगले साल आप नवोदय में जा रहे हो, ओके, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि दो भिन्नों को डिवाइड करना जब भी होता है तो दूसरे फ्रैक्शन के अपोजिट करके मल्टीप्लाई करना चाहिए। एग्जाम्पल 3/7 डिवाइडेड बाय 3/11, तो ये दोनों क्या है, भिन्न है, चूँकि इसमें डिजिट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के रूप में है, इसलिए भिन्न के फॉर्म में है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो अब इसे क्या करना चाहिए, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए इस डिवाइड को सॉल्व करने के लिए, अब जब भी इसे सॉल्व करोगे तो इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना। ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होते ही ये चीज़ पलट जाएगा, ये 3/11 है, ये पलट के ऊपर से नीचे हो जाएगा 11/3। मीन्स यहाँ देखो 3/7 डिवाइड था तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिए, ओके। ये चेंज करते ही ये चीज़ पलट गया, 3/11 की जगह 11/3 हो गया, 3/11 की जगह 11/3 हो गया, तो ये 3 कैंसिल, संक्षिप्त रूप में 11/7 हो गया, है ना। तो ये आंसर गया।
ये सब चीज़ें आपको छोटा छोटा चीज़ें यूज होता रहेगा, तो आप इसे इग्नोर मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरा वीडियो देखो और तभी आपको कोई बेनिफिट मिलेगा, है ना। इसका फेयर करते चलो और हमसे हमेशा कनेक्ट में रहो, सारे वीडियो को अपडेट देखते रहो, है ना। तभी आपकी सिलेक्शन श्योरिटी है। इस वीडियो को आप रेफरेंस मान के चलो, एक बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार देखना पड़े तो देखो, ठीक है। जिससे ये एक तरह से आपको बुक रिवाइज की तरह काम करेगा। जितना बार देखोगे उतना बार रिवाइज का काम करेगा। जैसे मैं बताया कि आप 100 बुक को मत पढ़ो, एक बुक को 100 बार। उसी तरह ये वीडियो है, बहुत सारी वीडियो मत देखो कंफ्यूज होके। इस वीडियो को देखो, एक बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार देखो, जब तक कि कंसेप्ट क्लियर ना हो, है ना। देन नेक्स्ट, दो भिन्नों का जोड़ और घटाव। दो भिन्न है, भिन्नों का आपने जोड़ घटाव तो सीखा होगा, नहीं सीखा है तो यहाँ सीख लेते हैं, काम आने वाली है बहुत आगे। तो इसमें क्या करते हैं, भिन्नों का सर्वप्रथम लसा लेते हैं, एलसीएम 2, 3, 6। तो ऐसा कोई इसमें डिजिट है 2, 3 और 6 में कोई ऐसा डिजिट है जो तीनों से डिविजिबल है? यस, वो छोटी से छोटी डिजिट 6 है इसमें, जिसमें 2 से भी डिवाइड लग जाएगा, 3 से भी डिवाइड लग जाएगा। तो 6 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। एलसीएम 6 हो गया, तो यहाँ पर 6 राइट करेंगे। अब जैसे अपन इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 3 को 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो 1 इंटू 3 प्लस का सीन है तो प्लस, देन 3 2 जा 6, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर में, माइनस 6 है तो 1 ही होगा। तो इसे आप सॉल्व करोगे ना, सॉल्व करके 4/6 आया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, संक्षिप्त रूप में 2/3 आया, है ना। हाँ, इसी तरह आप एक अल्टरनेट मेथड भी है, इसे आप ट्राई कर सकते हो। इसमें क्या होता है ना कि समहर करते हैं। इसमें ये जो हर है ना, 2 3 6, ये सब विभिन्न हैं, डिफरेंट है, डिफरेंट डिनोमिनेटर है। इसे सेम डिनोमिनेटर करना है तो कैसे होगा, आप पहले इसका एलसीएम लोगे, तो 6 आया था, तो 6 इस सबको एलसीएम का 6 पूरा 1/2 को 6 पुराने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में। जब नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी करेंगे, जिससे फ़र्क ना पड़े। तो सारे का हम एक सेम डिनोमिनेटर लाने के लिए उसके फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/3 को 6 लाने के लिए नीचे तो 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो ऊपर भी करेंगे, 2/6 आ गया। 1/6 है तो इसको जो का त्यों ही रहा। अब ये इक्वल्स है, 1/2 के इक्वल्स 1/6, यहाँ पे 1/2, यहाँ पर 3 × 1 3 हो गया, ओके। 3 × 1 3, 3 2 जा 6, तो ये इसकी इक्वल है ना 1/2, दिस इज इक्वल टू 3/6, ये इक्वल है, तो यहाँ पर 3/6 हो गया, ओके। तो आप इसे सॉल्व करोगे ना, तो जो आंसर आया था 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। आप सॉल्व कर लेना, ओके। 6 है तो यहाँ पर 3 होगा, 3 + 2 5, 5 में से हो गया 4, 4/6 आ गया, जो कि 2/3 हो गया। अब देखो भिन्नों की तुलना, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब चढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम, हाँ। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम। तो इसमें मान लो ये क्वेश्चन है, इसके सारे इसको सजाना है आरोही चाहे अवरोही क्रम में। तो कोई भी भिन्न फ्रैक्शन छोटा है या बड़ा है, सबसे पहले उसके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, हर को सेम करते हैं, सम हर बनाते हैं। उसके लिए इन सब को एलसीएम लो, तो इसका एलसीएम लेते हैं। कौन कौन सा डिजिट है देखो, 3 है, देन 2 है, देन 4 है, देन 2 है। अब इसको अपन एलसीएम लेते हैं, 2 से करते हैं, कम से कम 2 होनी चाहिए, 2 होगी तो उससे लग जाएगी। तो 2 × 2, 2 2 जा 4, 2 × 2। अब देखो 2 2 जा 4 आया है ना, सॉरी, 3 2 जा 6, 2 जा 12 आया एलसीएम। तो 12 आया, तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, इसको 6 से मल्टीप्लाई, इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, जो कि बढ़ते क्रम में है।
है ना, 9/12 बढ़ते क्रम में है, तो ये सजा हुआ है पहले से बढ़ते क्रम में। 7/2 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर नीचा होगा, 6 से मल्टीप्लाई, तो 7 6 42/12, तो ये सबसे ज़्यादा है ना, बढ़ते क्रम में है। उसी तरह ये बढ़ते क्रम में एक तरह से सजा है। जब अवरोही क्रम यानी घटते क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इसे पलट दो, इस सीरीज को पलट दो, पहले ये लिखो देन ये लिखो, है, चूँकि ये इसके बराबर है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, चूँकि ऊपर नीचे ना सेम डिजिट से मल्टीप्लाई हुआ है सारे में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसका संक्षिप्त रूप स्मॉलर फॉर्म यही है। ओके, तो इसको आप सजा सकते हो। अब बात करते हैं आज की बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, हाँ, जो आपको लाइफ टाइम काम आएगा। इसे 3rd स्टार दे दिए, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बोर्ड मास, बोर्ड मास में ही छिपा हुआ है इसके रूल्स का फॉर्मूला। बोर्ड मास में क्या है ना, बी से ब्रैकेट होती है। बोर्ड मास में बी से ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्ठक, है ना, इसमें कोष्ठक और ऑफ मिस का, ठीक। देन इसके बाद आती है डिवीजन, भाग, भाग का साइन ये हुआ, मल्टीप्लिकेशन, गुना का साइन ये हुआ, एडिशन, ऐड का साइन हुआ, एंड सब्ट्रैक्शन, घटाव का साइन हुआ। तो टाइप्स ऑफ ब्रैकेट, कोष्ठक के प्रकार कैसा होता है, इसे रेखा कहते हैं, रेखा कोष्ठक। इसे छोटा कोष्ठक जिसको स्मॉलर ब्रैकेट करते हैं, मझला कोष्ठक, मीडियम ब्रैकेट, बड़ा कोष्ठक, बिग ब्रैकेट। ओके, एक दोहा है, हाँ, तो इसे आप ध्यान रखो, ये आपको याद रखने में सहायता मिलेगी। दोहा इस प्रकार है, पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना करी जोड़ घटावा। इसमें सारा कुछ मिला हुआ है। पहले क्या करना है, का यूज करना है। यदि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मीन्स, मान लो यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय 3 + 2 - 1, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसमें ये जो है ना एक ऑपरेशन क्रिएट हो रहा है, यानी ऑपरेशन मतलब क्या है, जोड़, घटाव, गुना, भाग मीन्स ये डिवाइड का साइन है ना। तो ये ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, रिमाइंडर भी हो सकता है, तो ये सारे ऑपरेशन हैं। ओके, तो मैं यूँ बता रहा हूँ कि पहले का करी, यदि मैथमेटिकल ऑपरेशन में यदि का आए पहले, तो उस पहले इसका अपन सॉल्व करेंगे, का को पहले लेंगे, सॉल्व करेंगे उस एक्सप्रेशन को, अदर हो जाए फिर इस जो आया हो उसको करेंगे, फिर बाद बाकी का करेंगे। तो लेफ्ट से राइट जानी है सॉल्व करते हुए, यहाँ पे है ना, लेफ्ट से राइट जानी है, पहले भाग, देन गुना, देन जोड़ घटाओ, इस प्रकार करना होता है, इसमें सॉल्व करना होता है। दूसरा दोहा है, कोरे को का भागु जोग, ठीक है। इसे बोर्ड मास की जगह पेड मास भी बोलते हैं, बोर्ड मास की जगह, है ना, पेड मास भी बोलते हैं। पेड मास मतलब पीछे पैरेंथेसिस, आप अंग्रेजी मीडियम हो तो समझ में आएगी, कोई बात नहीं। पैरेंथेसिस, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन, इस तरह से होते हैं। ओके, पेड, PED पेड। ओके, इसे आपको रूट हो गया, रूट स्क्वायर, इसमें ये आते हैं, ठीक है। तो बोर्ड मास ही सही है, बोर्ड मास आप याद रखो। नेक्स्ट क्लास में अपन इससे आगे इसके क्वेश्चन करेंगे, जिससे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आप इस चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में,
तब तक के लिए बाय।